वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 7.8 इंट्रोडक्शन और साथ ही में देखेंगे 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। ठीक है, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। देखो, इस एक्सरसाइज में हमने पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रल। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में बताया था कि इंटीग्रल्स हमारे पास कितने टाइप का है, 2 टाइप का है। एक तो इनडेफिनेट और एक डेफिनेट, इनडेफिनेट और एक डेफिनेट। अब इनडेफिनेट हम एक्सरसाइज 7.7 तक कर चुके। जितना भी हमने इंटीग्रेशन किया है अब तक वो सारा का सारा क्या था, इनडेफिनेट था। जैसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। लेकिन डेफिनेट में क्या डिफरेंस आ जाएगा, ये तो इनडेफिनेट का एग्जांपल है। लेकिन डेफिनेट में हमारे पास देखो फंक्शन आपके पास सेम रहेगा लेकिन लिमिट आ जाएंगी। जैसे ए से लेकर बी तक की लिमिट। अगर आप कोई फंक्शन लेना चाहो, एक्स के जैसे फंक्शन है और यहाँ पर लिमिट लगा दी 0 से लेकर 2 तक की, ये डिफरेंस आएगा, लिमिट्स आ जाएंगी। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहले आपने इनडेफिनेट से सोल्व करना है इसको। एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन में 3, और फिर ऐसे क्लोज ब्रैकेट लगा के 0 से लेकर 2 तक की इसकी लिमिट है। फिर एक बार एक्स के ऊपर रखेंगे 2, फिर जो सोल्व होने के बाद आएगा उसके बाद में आपने क्या करना है, बीच में माइनस लगा देना है। फिर एक्स के ऊपर रखना है 0। मैं आपको बताता हूँ सोल्व करके। एक बार एक्स के ऊपर रखते हैं अपर लिमिट, इसको अपर लिमिट बोलेंगे, इसको लोअर लिमिट बोलेंगे। तो 2 का क्यूब 8 अपॉन में 3, माइनस में एक बार एक्स के ऊपर रखेंगे 0 तो ये पूरा 0 ही बन जाएगा। तो 8/3 माइनस में 0 इक्वल्स टू में 8/3, ये आंसर आ जाएगा। इसमें प्लस सी वाला कोई रोल नहीं होगा। देखो जैसे हम इंडेफिनिट में करते थे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस में सी। लेकिन यहाँ पर कोई सी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अगर मैं यहाँ पर प्लस में सी लगा दूँ, मान लेते हैं ये है आपके पास 8/3 प्लस में सी लगा दिया, फिर माइनस में 0 और फिर प्लस में सी लगा दिया। अब देखो ये प्लस का सी है, बार माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। 8/3 प्लस सी माइनस 0 और माइनस सी कैंसिल, वही बात आ गई ना, 8/3 इक्वल्स टू में 8/3। तो इसलिए हम क्या नहीं लगाते, कोई भी सी वाला रूल यहाँ पर नहीं लगाते। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इनडेफिनेट में और डेफिनेट में थोड़ा सा डिफरेंस समझो, कुछ नहीं है। डेफिनेट बिल्कुल इजी है, एक्सरसाइज की क्वेश्चन आप करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए आगे, चलो थोड़ा सा ग्राफ से भी बता देता हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। डेफिनेट इंटीग्रल को हम क्या बोल सकते हैं, एरिया अंडर कर्व्ड। जैसे कि हमारे पास कर्व्ड है, ऐसी चल रही है और ये हो गया इसके अंदर का एरिया, और ए से लेकर बी तक ये एरिया हमारे पास, यानी कि ए से लेकर बी तक लिमिट है। ये जो एरिया होगा इसको हम क्या बोलेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल। क्लियर, y इक्वल्स टू में एफ ऑफ एक्स, इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो, ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। तो थोड़ा बहुत ग्राफ से आपको समझ में आ गया। बाकी इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में कुछ खास है नहीं, नई बुक आई है, नए क्वेश्चन आए हैं, तो आपने नई बुक से ही करना है। पिछली जो एक्सरसाइज थी, यानी कि पिछली जो बुक्स थी हमारे पास, उसमें काफ़ी कुछ था इस एक्सरसाइज में, लेकिन अब तो बुक ही चेंज हो गई तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो अब देखिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या बोला है, इवालुएट करना है द डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो देखो लिमिट दे दी -1 से लेकर 1 और फंक्शन है x + 1 dx। तो पहले आपने इनडेफिनेट के तरीके से इसको सोल्व करना है, यानी कि आपने इसको पहले ऐसे सोल्व करना है, लिमिट को हटा देना है एक बार। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x²/2, पावर में 1 ऐड हो जाता था और नीचे भी वही पावर आ जाती थी, प्लस में 1 का हमारे पास इंटीग्रेशन x हो जाएगा और प्लस में c आएगा। लेकिन प्लस c नहीं लगाना आपने, क्योंकि लास्ट में जाके हम क्या करेंगे, लिमिट भी लगाएंगे। अगर मैं इसको ऐसे सोल्व करूँगा ना, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो x² प्लस में x और फिर क्लोज ब्रैकेट बड़े वाला और -1 से लेकर 1। अब आपने लिमिट रखनी है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी ये स्टेप लेके आ सकते हो या पहले ऐसे सोल्व करके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पर रखने हैं एक बार 1, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 1। फिर मैंने आपको बताया था बीच में साइन माइनस का, फिर -1 रखनी है, यानी कि लोअर लिमिट रखना है यहाँ पर x के ऊपर। तो लोअर लिमिट रखते हैं -1 का स्क्वायर अपॉन में 2 और x के ऊपर -1 तो माइनस का 1। अब इसको तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो 1/2 प्लस में 1, और यहाँ पर आपके पास माइनस में ये हो जाएगा 1/2 और माइनस का 1। तो देखो 1/2 प्लस 1 माइनस का 1/2 और प्लस का 1, देखो ये कैंसिल हो गया, 1 + 1 2, आंसर आ गया। है ना, बिल्कुल इजी केस। समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल चीज़ समझ में आना चाहिए। और एक चीज़ और देख लेना, इंट्रोडक्शन मैंने आपको ध्यान नहीं रहा बताना,
अगर आपके पास ऐसे बोला ना एफ ऑफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रेट करना बोल दे ए से लेकर बी तक कोई लिमिट है, तो उसमें आपने क्या करना है, क्लोज्ड ब्रैकेट बड़े वाला एफ ऑफ एक्स और ए से लेकर बी, या आप इसको बोल सकते हो एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए। ठीक है, यही काम किया है इस क्वेश्चन में हमने। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, 1/x dx इंटीग्रेट करना है, वही लिमिट गिवन है। तो 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, log x। अब लिमिट भी गिवन है तो लिमिट भी लगा देंगे 2 से लेकर 3। अब लिमिट रखते हैं, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह पर 3 रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, बीच में साइन माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा log 2। log m माइनस में log n क्या होता है, log m/n। ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। था ना बिल्कुल इजी केस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, इनको सभी को अलग अलग करके लिखेंगे एक बार। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन अलग से 4x³ माइनस में इसका इंटीग्रेशन अलग से, प्लस में इसका इंटीग्रेशन अलग से, और प्लस में इसका इंटीग्रेशन अलग से। यहाँ पर सभी के साथ dx लगा देना, dx और dx, और क्लोज ब्रैकेट और लिमिट है 1 से लेकर 2। अब देखो 4 आगे x³ का इंटीग्रेशन, x की पावर 4 अपॉन में 4, पावर में 1 ऐड हो जाएगा और नीचे भी वही पावर आ जाएगी, माइनस में 5 आगे x² का हो जाएगा x³/3, प्लस में 6 आगे x का हो जाएगा x²/2, प्लस में 9 का हो जाएगा 9x। क्लियर, लिमिट है 1 से लेकर 2 तक की। अब 4 से 4 कैंसिल, ये हमारे पास 3 पे कैंसिल, तो x4 माइनस में 5x³ अपॉन में 3, प्लस में 3x² और प्लस में 9x, और लिमिट है आपके पास 1 से लेकर 2 तक की। एक बार रखेंगे x की जगह पर 2 यानी कि अपर लिमिट, और दोबारा से रखेंगे माइनस का साइन बीच में लगाकर 1 x की जगह पर। तो x की जगह पर एक बार रखते हैं 2, तो 2 की पावर 4 माइनस में 5 और 2 की पावर 3, प्लस में 3 इंटू में 2 की पावर 2, प्लस में 9 इंटू में 2, माइनस का साइन, फिर एक बार 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 1 माइनस में 5, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस का 3 और प्लस में 9। अब इसको आप सोल्व कर लो, 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ से आ गया 16। देखो ये 3 रह गया शायद, हाँ ये 3 रह गया, तो 3 आपने लिख लेना है। तो 16 माइनस में 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 8, 8 5 जा 40, तो आ जाएगा माइनस में 40/3, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस में 18। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। माइनस का साइन, फिर -1, और ये हो जाएगा प्लस में 5 और माइनस का 3 और माइनस का 12, तो ये इससे कैंसिल, प्लस का 12 और माइनस का 12, यहाँ पर 9 आएगा सॉरी, -9 और -3 -12 और प्लस 12 कैंसिल, क्या बच गया देखो 16 और 18 कितना होता है, 16 और 18 आपके पास होता है वही 34, और 34 में से आप 1 माइनस करोगे तो 33 आ जाएगा, और 33 माइनस में ये आपके पास क्या है 40/3। अब यहाँ पर देखो -33 माइनस में 40/3, और यहाँ पर हम फिर से 3 को भूल गए थे तो अपॉन में 3 आप लिख लेना याद करके, और प्लस में है आपके पास 5/3, तो ये हो जाएगा 33 माइनस में 35/3। इसको आप सोल्व करोगे एलसीएम लेकर, तो एलसीएम आपके पास 3 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 99 माइनस में 35 इक्वल्स टू में 64/3। आंसर बिल्कुल ठीक है। देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, आपने नहीं करनी है, ध्यान रखना है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर इनमें कोई डाउट बचता है तो एक बार ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाऊँगा। अदरवाइज बिल्कुल इजी इंट्रोडक्शन है, और तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आने चाहिए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ओके, थैंक यू।